प्रेज़ द लॉर्ड। सभी भाई सभी बहनों को आज इस नए दिन नए भोर के प्रकाश में प्रभु हम सबों को बहुतायत से आशीष के साथ में लेकर पहुंचा है। प्रियो, आज का मन्ना संदेश इस भोर के समय का वचन हमको मिलता है दानियल नबी की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय और 10वें वचन। वहां पर लिखा है, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थीं, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटना टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। आमेन। मेरे प्रियो, दानियल फारस राजा की सेवा कर रहा था और उत्तम आत्मा और महान बुद्धि, अच्छी बुद्धि उसके अंदर थी। वह उस समय एक मूर्ति पूजकों के देश के अंदर में रह रहा है, एक ऐसा देश जहां पर की मूर्तियों की पूजा होती है, एक ऐसी जगह जो कि परमेश्वर के वचन के पूरी तरह से विरोध है, विपरीत है, एक ऐसी जगह में परमेश्वर का व्यक्ति, परमेश्वर का दास, जिसके ऊपर परमेश्वर की आत्मा वास करती है, जिसको परमेश्वर ने अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान से सुसज्जित करके रखा हुआ है, एक ऐसा व्यक्ति एक ऐसे देश के अंदर में रह रहा है जो कि मूर्ति पूजा करता है, जो कि अन्य जातियों का देश है, जो कि परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करने वाला देश है। एक ऐसी जगह पर रहते हुए भी दानियल क्या कर रहा है? वह परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की उपासना करना नहीं छोड़ा उसने। आमेन। मेरे प्रियो, प्रभु का आज जो संदेश है, परमेश्वर चाहते हैं कि आप जहां कहीं पर भी हैं, आपके आसपास का माहौल कैसा है, आपके विरोध में कितने मुंह खुल रहे हैं, आपको लोग हो सकता है वचन में गिराने की कोशिश कर रहे होंगे, हो सकता है आपकी मिनिस्ट्री में लोग आपको उठने नहीं दे रहे होंगे, लोग आपके चाल चलन पर उंगली उठा रहे होंगे। यहां पर भी दानियल ने जब बोला कि मैं उस मूरत के सामने नहीं झुकूंगा, तब वहां पर एक साक्षी पत्र के ऊपर हस्ताक्षर राजा के द्वारा हुए, और उस पत्र के अंदर लिखा गया था, जो कोई प्रार्थना करता हुआ, जो कोई दूसरी प्रार्थना करता हुआ पाया गया, उसको सिंहों की मांद में डाल दिया जाएगा। एक ऐसे पत्र के ऊपर प्रियो राजा ने हस्ताक्षर कर दिए, और दानियल को पता चला कि एक ऐसे पत्र पे हस्ताक्षर हो गए हैं। अब उसका एक आदत जो उसके अंदर थी, बाइबल बताती है, वह दिन में 3 बार परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होने वाला एक दास है। उसकी आदत है कि वह दिन में 3 बार परमेश्वर के पास, परमेश्वर के समीप घुटना टेक कर उपस्थित होता है, प्रार्थना करता है, आराधना करता है। हमारे जीवन में जब हम ऐसी परिस्थितियों से निकलते हैं, तब हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या हमारे मुख बंद तो नहीं हो गए? क्या हम उन अन्य जातियों के समान तो नहीं चलने लगे? क्या हम उनके हां में हां तो नहीं मिलाने लगे? क्या हम अपने थोड़े से फायदे के लिए अपने परमेश्वर, जो कि कहता है कि मैं सर्व ज्ञानी, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी हूं, हमने उसके नाम को तो छोटा नहीं कर दिया? अपने थोड़े से काम, अपने थोड़े से फायदे के लिए क्या हम उस परमेश्वर यहोवा को छोटा कर सकते हैं? दानियल ने बोला, मैं आपकी मूरत के सामने नहीं झुकूंगा। मेरे प्रियो, उसने शेरों की मांद में जाना पसंद किया, लेकिन अपने परमेश्वर को दुखी करना पसंद नहीं किया। आज विश्वासियों को सीखने की आवश्यकता है कि हमें कैसे परमेश्वर को अपने जीवन से, अपने हर एक कामों से महत्व देना है। हमारा कोई भी काम परमेश्वर से बड़ा नहीं है।
हमारी कोई भी आवश्यकता परमेश्वर से बड़ी नहीं है। हमारा परमेश्वर बड़ा है, वो बड़ा है, वो महान है, वो सर्व ज्ञानी सर्वशक्तिमान है। उससे ऊंचा आपकी आवश्यकताएं नहीं है, आपकी जरूरतें उससे ऊपर नहीं है। वो कहता है मैं जो हूं सो हूं। मेरे प्रियो, प्रभु चाहते हैं कि आप आनंद के साथ में रहें, खुशी के साथ में रहें। आप परिस्थितियों को ना देखें, आप ये ना देखें कि आपके सामने शेरों की मान तैयार हो चुकी है, हस्ताक्षर हो चुका है, अब आपको थोड़े समय में उस मान के अंदर डाल दिया जाएगा। ये मत सोचो कि उस मान के अंदर शेर है, बल्कि ये सोचो कि आपके साथ खड़ा कौन है। दानियल की सहायता परमेश्वर ने इसलिए करी क्योंकि उसकी एक आदत थी, और उस आदत को उसने हस्ताक्षर होने के बाद भी नहीं छोड़ा। वह अपनी कोठरी में गया, वचन में लिखा हुआ है, वह अपनी घर की उस कोठरी में गया और वहां पर अपनी आदत के अनुसार वह बैठा और उसने यरूशलेम की तरफ मुंह करके प्रार्थना करी। क्या हम अपनी आदत को छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपनी उस अच्छी आदतों को जो हमने परमेश्वर के लिए बना के रखी हैं, कि हम प्रभु आपके पास सारे काम काजों को छोड़कर बैठेंगे? क्या शेरों की मांद अगर हमारे सामने आ गई है, क्या वो साक्षी पत्र पर साइन हो गए हैं, तो क्या हम छोड़ देंगे? आज परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रभु की आत्मा आप लोगों से बोलना चाहती है, विश्वास में मजबूत रहें, विश्वास में मजबूत रहें। आपकी कोई भी परिस्थिति मेरे प्रभु से बड़ी नहीं है, आपकी कोई भी आवश्यकता परमेश्वर के वचन से बड़ी नहीं है। आप हो सकता है बड़ी से बड़ी समस्याओं को अपने जीवन में देख रहे होंगे, लेकिन मेरा प्रभु सबसे बड़ा है, वो महान है। वो कहता है मैं तुम्हें हर प्रॉब्लम से बाहर निकालूंगा, हर परेशानी से मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। आपको चाहिए कि आप उस पर विश्वास रखें, आपको चाहिए कि आपका विश्वास, आपकी निर्भरता, आपका भरोसा मेरे प्रभु यीशु मसीह के वचन के ऊपर होने पाए। अगर बड़े काम देखना है, अगर अपने जीवन के अंदर गवाह बनना है, तो आपको उस पर भरोसा रखना पड़ेगा, आपको उस पर विश्वास करना पड़ेगा। दानियल ने परमेश्वर पर भरोसा रखा। दानियल जो करता था वह वैसे ही का वैसे ही करता रहा, वैसे ही करता रहा। उसने ये नहीं सोचा कि अरे अब मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, अगर मैं प्रार्थना करूंगा तो मुझे शेरों की मान में डाल दिया जाएगा। आप जिस जगह पर रहते हैं वहां पर अन्य जातियों के जो भी कायदे कानून रूल्स होंगे, हमें उनको फॉलो करने के लिए नहीं कहा गया। हमारे लिए फॉलो करने के लिए सिर्फ है तो पवित्र शास्त्र बाइबल। हम उसके नियम कायदे कानूनों का पालन करने वाले बने। हम संसार और किसी भी मूर्ति पूजकों के कायदे कानूनों को पालन करने के लिए नहीं बने, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के नियम कायदे कानून पवित्र शास्त्र बाइबल को मानना और उसके पीछे चलने के लिए बने हैं। परमेश्वर ने दानियल को उस सिंहों की मांद के अंदर अपने दूत को भेजकर सिंहों का मुंह बंद कर दिया, क्योंकि वह आज्ञाकारिता के साथ में चलने वाला एक दास था। वह आज्ञाकारिता के साथ में अपने परमेश्वर यहोवा के साथ में चलता था। उसने उस वक्त ये नहीं देखा, ना सोचा कि नहीं मेरे को शेरों की मान में डाल दिया जाएगा, मैं मर जाऊंगा, मुझे फाड़ देंगे शेर। नहीं सोचा, उसने ये सोचा कि जिसने मुझे बनाया उसी ने इन शेरों को बनाया है। क्या हम आज वैसा सोचते हैं? क्या हमारे अंदर विश्वास मजबूत है? प्रभु आप सबों को आज इस मन्ना संदेश के द्वारा आशीष करे। प्रियो, आपका विश्वास और अधिक मजबूत हो सके। परमेश्वर में बलवंत होइए, क्योंकि वह बलवंत है, वह मजबूत है। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम दुआ करते हैं राजा, बैठे हुए सभी भाई बहन बच्चे जवानों को, माता पिता सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आज का दिन प्रभु इनके जीवन के अंदर उस मजबूती को लेकर आइए राजा। ये वे किसी भी चीज को देखकर परेशान ना हो, लेकिन अपनी आदत के अनुसार प्रभु जी ये आपके पास आ सकें, घुटना टेकें, प्रार्थना करें, विश्वास से भरकर अपना जीवन जी सकें राजा। धन्यवाद देते हैं प्रभु, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीष करे। शालोम, जय मसीह की।